इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है और यह वीडियो आपकी लाइब्रेरी में जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरा वादा भी है आपसे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए जो मैं नियम बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या नियम, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे और ये वीडियो आपको उस समय याद आएगा कि यार कोई था जिसने हमें ये चीज़ बताई थी, और वही इन्हीं चीज़ों को जब फॉलो करोगे ना तभी आप एक बेस्ट ट्रेडर की कैटेगरी में आ पाओगे और आप बेस्ट ट्रेडर बन पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है जिसे मैं सबसे बड़ा मानता हूँ वो है साइकोलॉजी। क्योंकि मार्केट है उसमें लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है और यहाँ पर जो 90% जो लॉस लूज़ करते हैं उनके दिमाग के साथ खेला जाता है। खेला कैसे जाता है? वॉलेटिलिटी, उतना वॉलेटिलिटी कर दी जाती है मार्केट में कि वो भाग जाता है। कोई भी हो, कोई इंट्राडे का प्लेयर है, 10 दिन की ट्रेड लेता है, महीने की लेता है, ऑप्शन लेता है, तो उसमें हम हारते कहाँ हैं? हमारे टारगेट सही होते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं वहाँ हम सफल हो रहे होते हैं, लेकिन हम टूट जाते हैं जब वो वोलेटाइल होता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है तब हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अब जो पहली बात है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी पर तो वीडियोस मेरे ऑलमोस्ट सभी रहते हैं ताकि आपका जो दिमाग है उसको ट्रेडिंग के लिए तैयार कैसे होना करें, तो उसके लिए तो मैं वीडियो डालता रहता हूं, तो आप उनको देखते रहिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए। क्या होता है, कुछ चीज़ें हम करते हैं तब समझ में आती हैं। जैसे बात कर रहा हूं तो वो कम आएगी समझ में, लेकिन जब आप मार्केट में करोगे और फिर ये बात ध्यान आएगी कि यार ये चीज़ हो रही है, तो आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहली पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेक्शन। आप इंट्राडे के प्लेयर हैं, आप ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर करते हैं, वैसे मैं इन चीज़ों को मना करता हूं लेकिन आप करते हैं मान के चलिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन। आपने किस चीज़ को सिलेक्ट किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने मान के चलिए आइडिया में पैसे लगा दिए हैं, आइडिया का शेयर है या फिर और भी बहुत सारी हैं छोटी मोटी कंपनियां, वो आप जानते हैं, उनमें अगर आप पैसे लगाओगे तो आपके पैसे डूबने ही डूबने हैं। ये आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए। और मेरे से तो आप अगर कहीं नोट करवाएं तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ये जो कंपनियां हैं वो 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये की ये ख़त्म है और आपको इसी प्रकार के स्टॉक है वो दिखाए जाते हैं। 10 रुपये का शेयर 1000 हो गया। अरे जब वो जाएगा ना, ऊपर आएगा तो कहीं 50-60 रुपये पे लेना पड़े तो वहाँ ले लेना, लेकिन 10 रुपये पे मत लो, नहीं तो वो आपकी बुद्धि भी खा जाएगा, आपका पैसा भी खा जाएगा और आप हर जगह से टूटोगे। इसलिए सिलेक्ट अच्छी चीज़ करना। कोई भी कंपनी पकड़ो तो टॉप पकड़ना, ऐसा नहीं कि आप बॉटम पे जा रहे हो तो वो वहाँ फिर आपकी बॉटम ही बनेगी। तो हमेशा दाव लगाना, ऐसी चीज़ पे लगाना जो बेहतरीन हो, जिसका फ्यूचर हो। ऐसी कंपनी में मत लगाना कि वो खुद उसको किसी सहारे की ज़रूरत है और आप उसमें जाओगे तो आप भी उसमें बह जाओगे। वो तो जा डूब ही रहा है, किसी डूबते हुए जहाज़ में बैठोगे तो क्या होगा आपके साथ। और यही होता है, डूबते हुए जहाज़ में बैठते हो और वो और डूब जाता है। कोई स्टॉक गिर रहा है और आप गिरते हुए में लगाते हो। और रिवाइज करो अपनी कैसेट, आपने जब जब गिरते हुए में लगाया है तो आप उसके साथ गिरते गए हैं, और जब आपने किसी विनर पे लगाया है तो वहाँ पे भले आपको थोड़ा कम आए लेकिन वो धीरे धीरे आपको देता रहेगा, लगातार दिया है उसने। तो ये हो गई सिलेक्शन। तो सिलेक्शन दोस्तों आपको बेहतरीन करना है। जब कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेड, अब मैं सिलेक्शन से मतलब अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो कोई बेहतरीन स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए जो बेहतरीन है। अब ऐसा हो सकता है कि मान के चले कोई भी 5000 रुपये पहुँच गया तो वहाँ पे तो फिर आप लेने से रहे, लेकिन कोई 200 रुपये पे, 300 पे है, 500 पे है, उसी कैटेगरी का, मतलब दूसरे तीसरे नंबर का, तो वहाँ पे तो आप देख सकते हैं चौथे 5वें नंबर का, उस फील्ड का, उस क्षेत्र का। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अब जैसे मान के चले आप छोटे प्लेयर हैं, इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फॉर्मेशन देखनी है, कोई ना कोई पैटर्न देखना है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखनी है कि आपको वहाँ से आपकी जो गलती के चांस है ना वो बहुत कम हो जाएं। और गलती के चांस तभी कम होंगे जब आप सही जगह पे लेंगे और सही रिस्क रिवार्ड्स के साथ लेंगे। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात कर लें, रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड तो इस मार्केट में सिलेक्शन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क रिवार्ड।
अब मान के चलिए कोई आपने शेयर है वो ख़रीदा 100 रुपये का और आपका उसमें स्टॉप लॉस है वो आपने 10 रुपये का लगा दिया, यानी कि अगर वो 90 आता है तो आपका वो सौदा कट जाएगा। लेकिन और उसमें आपका टारगेट 105 का है, तो उसमें फिर आपका कैसे? तो यहाँ पे 100 रुपये का अगर ख़रीद रहे हैं और शॉर्ट टर्म का कोई सौदा है तो फिर वो बात अलग है। बाकी लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका 50% का कम से कम 50% का टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि 50% आप यहाँ बैंक में थोड़ी, यहाँ बैंक थोड़ी है, ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर बैंक में साल का 7% मिलता है और यहाँ पर आपको एक दिन में आपको 7% दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क नहीं है, तो वो सेफ है आपका पैसा। यहाँ पे जब आप रिस्क ले रहे हो तो रिवार्ड भी आपको उस लेवल का लेना है, बिना रिस्क रिवार्ड के काम नहीं करना। तो इन पॉइंट को आपको नोट जरूर करते जाना है। वैसे मैं इसके साइड में स्टार्टिंग में मैं ऐड कर दूँगा, लेकिन आपको नोट करते जाना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, कोई आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिससे आप काम कर सकें। जैसे आपको मान के चलो पैटर्न आते हैं, आप कोई मूविंग एवरेज पर काम कर रहे हैं, आप RSI को आपने अच्छे से समझ लिया है, आप MACD मतलब आपको जो वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, तो आप न्यूज़ पे आप ट्रेड लेते हैं। तो इनमें से आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे तो इन सभी सिलेक्शन कैसे करना है, पहले तो ये सिखाऊंगा आप सिलेक्शन कैसे करेंगे किसी भी चीज़ का। उसके बाद इन पर एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो आएगा। अगर आप कमेंट करेंगे और आप बोलेंगे तो फिर मैं इसकी एक आध ऑनलाइन क्लास भी वैसे मैं चालू कर दूंगा, तो उसमें आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा। और जिस तरीके से मैं काम करता हूँ उसी प्रकार से आपको भी सिखाऊंगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास भी कैपिटल कम हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लर्निंग स्टेज में हैं, आप सीख रहे हैं, तो सीखते समय आपको कैपिटल की ज़्यादा नीड नहीं होती है। सीखने के लिए आपके पास मान के चले 20,000 रुपये भी हैं तो आप उससे आराम से सीख सकते हैं। बस उसमें एक्सपोजर, लीवरेज ज़्यादा नहीं लेना, बस ये है। ठीक है, अब आपके पास सिस्टम भी आ गया। अब मान के चलिए कोई ट्रेड है वो आपने ले ली, अब उसमें आपको प्रॉफिट भी आ रहा है, आपने सिस्टम सिलेक्शन भी सही हो गया, सिस्टम भी उसमें ठीक है, रिस्क रिवार्ड भी ठीक है। अब उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी तो लेना है, उसको राइड करना है। तो राइड आप कैसे करेंगे? राइड करने के लिए भी हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, और वो तरीका होगा आपके सिस्टम में कि आपको यहाँ निकलना है उस, और आपको अपने मन से नहीं कि यार ये ज़्यादा बढ़ गया। कोई ट्रेड आपने लिया और उसमें आपको मान के चलिए 10,000 रुपये से आपने कोई इंट्राडे का सौदा है, 10,000 रुपये से आपने कोई ट्रेड उसमें लगाई और उसमें आपको 500 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको 500 रुपये पे नहीं निकलना है, वो आपका सिस्टम बताएगा। भले आपको 300 पे काटना पड़े, काटना, 200 छोड़ना, वो आपको 100-200 रुपये आपको छोड़ने पड़ेंगे, 1%, आधा % आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में अच्छे से तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये हमारी जो तीसरा पॉइंट था, ठीक है, तीसरा पॉइंट, सॉरी 5वां पॉइंट था। उसके बाद जब आप राइड कर रहे होते हैं और आपको उसमें प्रॉफिट आ रहा होता है, तो फिर उसको क्या होता है, जब हम प्रॉफिट आता है तो हम क्या करते हैं, काटो। और हम किस पे पैसा लगाते हैं, जिसमें हमें लॉस हो रहा होता है, और हम उसमें पैसा लगा देते हैं। तो ये भी गए और वो भी, जो आ रहे हैं वो भी आना बंद हो गए, और जिसमें जा रहे हैं उसमें और जाना चालू होते हैं, क्योंकि हमें एवरेज करने की आदत होती है। ये आपकी गलती नहीं है दोस्तों, ये सबके साथ होता है, सब ऐसा करते हैं। इस मार्केट में जितने काम करने वाले लोग हैं सबके साथ में ये चीज़ें होती हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है वो तो आप काट देते हैं कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए, और जिसमें आपको लॉस हो रहा होता है उसको आप रखे रहते हैं, उसमें आप एवरेज करते हैं, कहीं से पैसे ऐसे का जुगाड़ करके और उसमें लगाते हैं। ऐसा होता है कि आपके साथ, क्योंकि ये वैसे तो मैं जिनसे भी बात करता हूँ सबके साथ ही होता है ऐसा। उसमें एवरेज बनाने की हमारी आदत होती है, तो एवरेज नहीं बनाना है, एवरेज बनानी है। अब आपको एवरेज बनानी है ऊपर, जो बढ़ रहा है, जो घाटा दे रहा है उसको काटो, और जो पैसा उसमें आपको मिला, थोड़ा बहुत जो कुछ लॉस हो गया, जो बढ़ रहा है ना उस पर लगाओ। जब कहीं मान के चलिए कोई स्टॉक आपने ख़रीदा है या कोई इंट्राडे का ट्रेड है, आपने लिया और वो उसमें 20 रुपये की चाल आ गई, ठीक है।
अब वो जैसे ही 12-13 रुपये पर आता है, मतलब 8 रुपये कम हो रहे हैं, और वहाँ पे आपको लगता है कि अब ये जा सकता है, आज इसका दिन है, तो आप फिर उसको वहाँ ऐड करिए ताकि फिर आपको उसमें और प्रॉफिट आए। और इसी प्रकार से स्टॉक में भी है, स्टॉक आप लेते हैं, कोई स्टॉक आपने 100 रुपये पे लिया तो वो 120 चला गया, तो 120 पे नहीं लेना, वो वापस आएगा 112, 13, 14 पे आएगा, तो वहाँ फिर ले लेना। फिर वो 140 चला गया, 140 पे नहीं लेना, फिर वापस आएगा 32, 33 पे फिर ले लो। इस प्रकार से चलते जाओ, बढ़ते भी आपका जो अमाउंट आप उनमें जो लगाया है, जो गड़बड़ थे, जो आपका पैसा खा रहे थे, उनसे निकालो और उसमें जो आपको दे रहा है उसमें लगाते जाओ। फिर कोई एक समय आएगा। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है इस मार्केट में कोई ठिकाना नहीं है ना। तो वैसे ये इवेंट वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी घटना होती हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी मार्केट ऐसी नहीं गिरती है। मार्केट जब गिरती है तो वो आपको पूरा मौका देती है कि आप वहाँ से निकल जाएं और पूरे आराम से आप निकल सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, ठीक है। कोई स्टॉक है आपने ख़रीदा, उसमें 15% की चाल आ गई, 20% की एक दिन में, तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल आना है। फिर आपको उसमें कहीं मौका मिलता है, आपको फिर वहाँ पे पैसा लगाना है, री एंटर करना है आपको, और उसके बाद फिर से री एंटर किया तो फिर उसको और राइड करो, जाने दो जहाँ तक जा रहा है उसमें ऐड करते जाना, और फिर अंत में एक वो आएगा तो उसमें फिर कि अब बस इसका काम ख़त्म हो गया। कोई स्टॉक है 100 रुपये का है, वो 500 रुपये हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया। अब वो 1000 से 10,000 थोड़ी होगा, 10,000 जब होगा जब देखा जाएगा, तो अब वो 1000 से फिर वो 600 तक आएगा, तो वो आपको 600 तक नहीं देखना, फिर आपको वहाँ पे एग्जिट करना है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है कि मुझे 3 साल 3 साल 4 साल इतना ही लॉन्ग टर्म होना चाहिए आपका, तो उसमें आपको फिर आपको समय के साथ में उसमें रिव्यू करते जाना है, और आपको लगे कि ये गड़बड़ हो रहा है, चार्ट उसके ख़राब हो रहे हैं, कंपनी अच्छा नहीं कर रही, तो फिर आपको उसमें से एग्जिट कर देना है। तो ये पॉइंट थे आज के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और आपको पिछले वीडियो हमारे कैसे लग रहे हैं, और जो मैं नए वीडियो बना रहा हूँ उनमें सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होता है मार्केट में वैसे काम करना अलग होता है, लेकिन जब आप कोई चीज़ हम बता रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। कुछ भी अगर कहीं मिस्टेक लगे तो आप कमेंट किया करें नीचे कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ गलती हो रही है, कुछ भी हो। और अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट इसमें ऐड होना चाहिए तो वो भी कमेंट करिए। आने वाली वीडियोस में हम इस पर काम करेंगे और आपके जो पॉइंट हैं उनको ऐड करेंगे, अगर वो सही हैं। बस ये हो कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूरी हमने जानकारी दी है। अगर आप दोस्तों अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना पड़े देखना, और हो सकता है हो सके तो किसी अपने नए दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि क्या पता, क्योंकि यहाँ पे लोगों को काम कैसे होता है इस मार्केट में वो ही नहीं पता है। वो कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं, बस उस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। पूरी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, तब जाके आप इस मार्केट में काम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।